नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सबसे पहले बात करेंगे, कांग्रेस भी राम के रंग में डूबी नजर आ रही है। इसकी 4 अगस्त को पार्टी अध्यक्ष कमलनाथ के बंगले पर पूजा पाठ होगी। 5 अगस्त को होना है राम मंदिर का भूमि पूजन। उससे पहले राम भक्ति में कांग्रेस डूबी हुई नजर आ रही है। पूरे प्रदेश की इकाई को भी दिए गए हैं निर्देश कि वो 4 अगस्त को पूजा पाठ करें। तो अब राम भक्ति में डूबी नजर आ रही है कांग्रेस। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ हनुमान जी का पाठ करेंगे 4 अगस्त को, और 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन होना है अयोध्या में। उससे पहले कांग्रेस की राम भक्ति देखने को मिल रही है और 4 अगस्त को पार्टी अध्यक्ष कमलनाथ के बंगले पर पूजा पाठ होगी। सभी से कहा भी गया है, प्रदेश की इकाइयों को भी निर्देश दिए गए हैं कि 4 को पूजा पाठ करें। हालांकि कांग्रेस का कहना है 5 तारीख को शुभ मुहूर्त नहीं है और राहु काल है। बहुत सारी चीजें कांग्रेस इसके अलावा भी कह रही है। लेकिन अगर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो कल उन्होंने स्वागत किया था, कहा था ये भारत में ही मुमकिन है और राम मंदिर बन रहा है, उसका स्वागत किया था। अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पूरे रंग से राम भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं। तो पूरे प्रदेश की कांग्रेस इकाइयों को भी अब निर्देश दे दिए गए हैं कि 4 अगस्त को पूजा पाठ वो करें। पूजा पाठ करने के निर्देश दिए गए हैं। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन होना है, लेकिन उससे पहले 4 अगस्त को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले पर पूजा होगी। तो क्या प्रदेश में 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में राम मंदिर भी मुद्दा बनता जा रहा है? क्या बीजेपी की तरह अब कांग्रेस भी भगवान राम की शरणागत हो रही है? 5 अगस्त को भगवान राम की नगरी अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन है। बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं में उत्साह है और वे इस उत्साह का प्रदर्शन वोटरों के बीच भी कर रहे हैं। कांग्रेस को लग रहा है कि प्रदेश की 27 सीटों पर बीजेपी राम नाम के सहारे कहीं अपनी नैया पार ना लगा ले, इसलिए कांग्रेस भी अब अपने को राम के रंग में रंगना शुरू कर चुकी है। शुक्रवार को हनुमान जी की तस्वीर के साथ पूर्व सीएम राम मंदिर बनने का स्वागत किया और कहा कि यह हिंदुस्तान में ही मुमकिन है। कमलनाथ के ट्वीट पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला। मैं अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का स्वागत करता हूं। देशवासियों को इसका बहुत दिनों से अपेक्षा और आकांक्षा थी। राम मंदिर का निर्माण हर भारतवासी की सहमति से हो रहा है। ये सिर्फ भारत में ही संभव है। कांग्रेस तय करे पहले कि उनका स्टैंड क्या है। कमलनाथ जी रटा रटाया हुआ भाषण वक्तव्य कुछ और देते हैं और वहीं दिग्विजय सिंह जी लगातार इस मुद्दे को भटकाने की कोशिश करते हैं। ये किसके हेतु साधे जा रहे हैं? पूर्व सीएम कमलनाथ के ट्वीट के बाद कांग्रेस के दिग्गज और राम मंदिर को लेकर हमेशा मुखर आलोचना करने वाले दिग्विजय सिंह के भी सुर राम की भक्ति में बोल उठे। दिग्विजय ने ट्वीट कर राम मंदिर पर पहली बार कहा कि वो भी चाहते हैं कि राम मंदिर बने, इससे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का सपना साकार होगा। वहीं उन्होंने तंज करते हुए कहा कि राम भरोसे देश चल रहा है। दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट पर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा और कहा कि वो उम्र की ढलान पर हैं और सच्चे मन से राम का ध्यान करें। और इसलिए वो जब बोलते हैं उल्टा ही बोलते हैं, अच्छे में भी बुराई ढूंढते हैं। वो कबीरदास ने कहा है ना कि कबीरदास की उल्टी बानी बरसे कम्बल भीगे पानी। कमोबेश यही स्थिति है, पर आलोचना में ही सही। उनने कम से कम राम का नाम तो लिया। राम इस देश की रोम रोम में बसे हैं और राम ने तो स्पष्ट कहा है कि निर्मल जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए कपट छल छोड़ के उम्र भी हो गई है। उम्र के इस उतार पर, ढलान पर
निर्मल मन से राम का आराधना करें, उद्धार होगा। 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन संपन्न हो जाएगा। उसके बाद देखना होगा कि भगवान राम का आशीर्वाद 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में किसे मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अनुराग श्रीवास्तव, भोपाल। और इधर दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर बीजेपी नेता जयभान सिंह ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि आतंकियों के वध पर रोने वाले कार सेवकों के बलिदान पर एक शब्द भी नहीं बोले थे। मंदिर निर्माण के लिए अब समर्थन और विरोध के मायने क्या हैं? फैसला आने के पहले इनमें से कौन ऐसा माई का लाल है जिसने राम मंदिर गर्भगृह पर ही बनने का दावा किया हो? कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस के बोल बदले हैं। घूंघट सा लगाकर बड़े संकोच से बयान दे रहे हैं। मंदिर बनना चाहिए, कोई शर्तों के साथ में शुभकामनाएं दे रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कोर्ट का फैसला आने के पहले और 1984 से लेकर 1992 तक जो युद्ध लड़ा राम भक्तों ने देश में लोकतांत्रिक तरीके से, तब किसी कांग्रेसी ने सोनिया जी से लेकर मध्य प्रदेश के छत्रपों तक एक पंक्ति का भी ये बयान बता दीजिए कि श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर वही बनना चाहिए जहां गर्भगृह है। किसी ने दावा किया क्या? और अगर ये नहीं बोल पाए तो आज हिंदू हितैषी बनने के लिए ये बेईमानी भरे बयान, अगर वो कहेंगे कि मंदिर नहीं बनना चाहिए तो क्या रुक जाएगा? मंदिर को लेकर जहां कभी बीजेपी एक ओर रहती थी तो समूचा विपक्ष एक तरफ, लेकिन अब परिस्थिति बदल चुकी है। विपक्षी पार्टियां तक एक दूसरे पर निशाना साध रही हैं। इसी कड़ी में एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सबसे पहले हैं। ओवैसी कांग्रेस पर हमलावर हैं। ओवैसी ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधा। कमलनाथ को जवाब देते हुए ओवैसी ने कहा कि दिल की बात जुबां पर आ ही गई। ओवैसी ने कहा कि कमलनाथ, आपको यही नहीं रुकना चाहिए। मेरा सुझाव है कि अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए कांग्रेस के हर दफ्तर से मिट्टी जानी चाहिए। इधर ओवैसी के ट्वीट पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए लिखा कि ओवैसी जी, मन से रावण को तुम निकालो, राम तुम्हारे मन में है। और इधर न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। पूर्व सीएम उमा भारती को अयोध्या आने का न्योता मिला है। राम मंदिर भूमि पूजन में उमा भारती शामिल होंगी। उमा भारती ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन है। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय ने आज मीडिया से बात करते हुए बताया कि पितेश्वर धाम से 11 किलो चांदी की शिला अयोध्या भेजी जा रही है, जिसे लेकर एक साइकिलिस्ट अयोध्या जा रहे हैं। वहीं विजयवर्गीय ने बताया कि पितेश्वर धाम में 5 अगस्त यानी जिस दिन राम मंदिर का भूमि पूजन होगा उस दिन 11,000 दीपक जलाए जाएंगे। 11 किलो चांदी की एक शिला लेकर श्री नीरज जी अयोध्या जाएंगे साइकिल से। और शरद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, 5 अगस्त को भूमि पूजन होना है राम मंदिर का अयोध्या में। उससे पहले अब राम को लेकर भक्ति हर तरफ दिखाई दे रही है। सही कहा। और ये भक्ति शायद इसलिए भी है क्योंकि सियासी दल ये जानते हैं कि राम जो लोगों के बीच में एक आस्था का विषय है, वो सियासी तौर पर उनके लिए फ़ायदे का जो मुद्दा है वो भी हो सकते हैं। जहाँ तक बात दिग्विजय सिंह की थी, तो देखिए दिग्विजय सिंह जब भी बोलते हैं वो अपने बोलने से कांग्रेस का भला करते हैं या नुकसान करते हैं, इस बात पर हमेशा से एक डिबेट होती रही है। लेकिन जब यही बात उनके बयान से इतर एक बात कमलनाथ ने की, वो पीसीसी के अध्यक्ष हैं और सीधे तौर पर वो कोई बात कहते हैं तो ये माना जाना चाहिए कि ये कांग्रेस पार्टी की लाइन है। और वो ये समझ रहे थे कि वक्त का तकाजा यही है कि आज की तारीख में
तब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, मंदिर के पक्ष में आया वो फैसला, तो फिर कोई इफ एंड बट की गुंजाइश दरअसल रह नहीं जाती है। तो ये स्वाभाविक सी बात थी। कांग्रेस को शायद ये स्टैंड जो कमलनाथ ने कर लिया उससे पहले ले लेना चाहिए था सियासी तौर पर, लेकिन दिग्विजय सिंह लगातार उस पर सवाल उठाते रहे और उसका खामियाजा भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगता था कि उठाना पड़ सकता है, क्योंकि राम एक आस्था का विषय है और उनको उनके खिलाफ में या उनके मंदिर को लेकर अगर कोई सवाल खड़े करेगा तो फिर राजनीतिक तौर पर नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि कमलनाथ ने कल एक स्टैंड लिया और उन्होंने सीधे तौर पर कहा बिना किसी इफ एंड बट के कि जो मंदिर है वो बनना चाहिए, इसमें ये सारे हिंदुस्तानियों की इच्छा है और अच्छी बात है कि ये सारे लोगों की मर्जी से बन रहा है। इतना कहते ही बीजेपी का आग बबूला होना स्वाभाविक सी बात थी और बीजेपी के जो तमाम नेता हैं जिन्होंने मंदिर आंदोलन के लिए लड़ाई लड़ी, हालांकि उनके जो सवाल हैं वो अपनी जगह तार्किक हो सकते हैं। जैसे जयभान सिंह पवैया ने एक बात की कि आखिरकार जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था, क्योंकि फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई गुंजाइश किसी तरीके की, अगर मान लीजिए जो वो बात कह रहे थे कि ना भी कहते, अगर कमलनाथ या दिग्विजय ये भी कहते कि नहीं बनना चाहिए, तो क्या बनेगा? क्योंकि कानून के हिसाब से चलेगा देश, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुना दिया है। तो इससे पहले आखिरकार कांग्रेस के लोगों ने ये क्यों नहीं कहा कि मंदिर वहीं बनना चाहिए जहां पर गर्भगृह था वहां पर? तो निश्चित ही ये जो मुद्दा बीजेपी के पास था मंदिर का, हमेशा से कहा जाता रहा कि बीजेपी ने उसको कैश कराया, ये भी कहा जाता रहा कि मंदिर इतना तो तय है शरद कि भगवान राम ने, अगर हम भारत की राजनीति की बात करें तो उसमें कईयों का साथ दिया है, इसीलिए अब राम भक्ति में कांग्रेस भी डूबती जा रही है, क्योंकि ये समझ में आ गया कि भगवान राम ही है जिसकी शरण में जाकर हर डूबती नैया को पार लगाया जा सकता है, और जो कि दिखाई भी अब दे रहा है। शरद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और सिवनी से खबर, जहां केवलारी के विधायक राकेश पाल सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो एक पुलिस अधिकारी से बात करते हुए कह रहे हैं कि 7 करोड़ खर्च करने के बाद विधायक बना हूं, घास छीलने के लिए जनप्रतिनिधि नहीं बना हूं। दरअसल विधायक राकेश पाल सिंह पुलिस अधिकारी से टीआई नवीन जैन की शिकायत कर रहे थे, तभी उन्होंने ये बात कही। ऑडियो वायरल होने के बाद विधायक ने चुप्पी साध ली है। विधायक के इस ऑडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता है। साहब, थोड़ा सा आपसे अनुरोध कर रहा था। अध्यक्ष जी अभी नए अध्यक्ष बने हैं, उनको समझ नहीं रहा है। वो मैंने उनको बिठाल के समझा भी दिया है कि हम घास छीलने के लिए जनप्रतिनिधि नहीं बने। हमने करोड़ों रुपए खर्च किए, 7 करोड़ रुपए खर्च किया हूँ, तब जो है मैंने कहा मैं केवलारी विधानसभा का विधायक बना हूँ। और तुम जो है मेरे छपारा के मामले में इंटरफेयर कर रहे हो। बोले नहीं भैया, मेरा ऐसा नहीं था वैसा नहीं था। तो फिर मेरी मुनमुन से और दुबे से दोनों से बात हो गई, फिर वो दोनों नीतीश के बारे में सहमत हो गए कि नहीं भैया जैसा आप चाहो वैसा होगा। नहीं, मैंने कहा मैं जो चाहूँगा मेरी। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर। समेत आज तो सीएम शिवराज सिंह चौहान का आज हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ है। 8वें दिन की रिपोर्ट में सीएम की हालत स्थिर बताई गई है। सीएम के सभी मेडिकल पैरामीटर्स नॉर्मल बताए गए हैं। आपको बता दें कि कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान का इलाज भोपाल के चिरायू अस्पताल में चल रहा है। हालत उनकी स्थिर बताई जा रही है। 8वां दिन आज मेडिकल बुलेटिन उनका जारी हुआ। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि चिरायू अस्पताल में एडमिट हैं, लेकिन पूरे प्रदेश पर वो वहीं से अपनी नजर बनाए हुए हैं। 8वें दिन की रिपोर्ट में सीएम की हालत स्थिर बताई गई है। और चलिए अब बात करते हैं प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों की। प्रदेश में आज सामने आए 260 नए कोरोना केस। भोपाल में 168, नीमच में 39, रतलाम में 13 नए केस। मध्य प्रदेश में अब तक 32,136 कोरोना के केस, जिसमें से 22,043 मरीज स्वस्थ हुए हैं। अब तक प्रदेश में 869 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। प्रदेश में आज सामने आए 260 कोरोना के नए केस, आंकड़ा पहुंचा 32,000 के पास। अब तक 869 लोगों की मौत। कोरोना बेकाबू हो रहा है।
प्रदेश में आज से किल कोरोना पार्ट 2 की शुरुआत हो गई है। भोपाल में नगर निगम ने वाहन रैली निकाली, लोगों को जागरूक करने के लिए प्रचार किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने की अपील की जा रही है। कोरोना पार्ट 2 है, जिसका नारा मुख्यमंत्री ने दिया है, संकल्प की कैन जोड़ो और कोरोना से नाता तोड़ो। ये पार्ट 2 प्रारंभ हुआ है। इसमें 14 दिन का प्रतिबंध सभी मंत्रियों पर, सभी सांसदों पर, सभी विधायकों पर है। कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं करेगा। किसी भी राजनीतिक दल की, भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, माकपा, भाकपा, जितने भी लोग हैं, कोई भी राजनीतिक दल। कोरोना महामारी ने जहां लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया, तो वहीं भक्तों को भी भगवान से दूर कर दिया। लेकिन शहर में एक परिवार ऐसा भी है जो इस महामारी और आर्थिक तंगी के हालातों के बीच भी अपनी सालों की परंपरा का निर्वहन कर रहा है। इंदौर की विश्व प्रसिद्ध भगवान गणेश को इस बार अष्टधातु की राखी चढ़ाई जाएगी। इस राखी को बनाने के लिए सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता के साथ साथ नगनगीने भी लगाए गए हैं, जिसमें भगवान सूर्य नारायण को 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ दर्शाया गया है। भगवान सूर्य की किरणों का आकार देने के लिए जरी का इस्तेमाल किया गया है। इस राखी को बनाने में 2 महीने से भी ज्यादा का वक्त लगा है। इस राखी की विशेषता यह है, इसका बेस सौराष्ट्र के पालीताना के कलाकारों ने तैयार किया है, जिस पर बाकी का काम परिवार के लोगों ने ही किया है। राखी का साइज 40 इंच बड़ा है। कोरोना को देखते हुए राखी का साइज पिछली बार से इस बार 5 इंच छोटा रखा गया है। प्रशासन के आदेश अनुसार मंदिर में सब प्रवेश निषेध है, इसलिए पुजारी लोग ही इस राखी को चढ़ाएंगे। क्या 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 इसमें विशेषता है इस बार सूर्य के साथ में? क्या क्या आपने इसमें जो नई नई चीज़ों को समाई? इसमें इस राखी में सूर्य की किरणों के साथ 12 ज्योतिर्लिंग बताए हैं, जो हिंदू संस्कृति के हिसाब से भगवान सूर्य आदि पुरुष हैं। भगवान शिव जो है आदि पुरुष हैं, उनके बाद 12 ज्योतिर्लिंग दिखाए हैं। भगवान शिव, सूर्य नारायण की किरणें सभी लोगों पे पड़े और लोग निरोगी रहे, इस उद्देश्य के साथ चलाएंगे। इंदौर के पालरेचा बंधु हर साल रक्षाबंधन पर भगवान गणेश के लिए राखी तैयार करते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने कोरोना महामारी के संकट को देखते हुए अष्टधातु की राखी तैयार की है। इसे बनाने में परिवार के 10 से 12 सदस्यों की मेहनत शामिल है, जिसमें बच्चे से लेकर बूढ़ा तक शामिल है। परिवार के लोगों ने हर रोज थोड़ा थोड़ा करके इसे तैयार किया है। इस राखी से देश भर में ये संदेश भी दिया जाएगा कि जिस प्रकार अंधेरा होने पर अगले दिन फिर उजाला होता है, ठीक उसी प्रकार देश और शहर से ये वैश्विक बीमारी भी खत्म होगी और देश एक बार फिर अपनी आर्थिक स्थिति में मजबूत होगा। ये विशेष इस बात की है कि इसमें आपको 12 ज्योतिर्लिंग दिखाई दे रहे हैं और अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृत की ओर, ये हमने विशेषता। और एक विशेषता और है कि भगवान गणेश जी को जो लड्डू पसंद है, वो लड्डू का थाल हमने इसमें बनाया है कि पूरी दुनिया को लड्डू वितरित हो। यानी सूर्य के किरणों के माध्यम से एक संदेश है ये कि लोगों का मुंह मीठा हो, ये कोरोना समाप्त हो। यही भगवान गणेश जी से हम प्रार्थना करेंगे कि पहले हम एक कंसेप्ट को लेके ही, पिछले बार हमने विश्व गुरु की राखी बनाई, कन्या को लेके भी हमने राखी बनाई, रुपए को लेके बनाई, सब अलग अलग। जब जैसी देश काल पे जैसी समस्या परिस्थितियाँ होती है, अभी ये कोरोना की समस्या बहुत बड़ी है, तो हम कोरोना पे तो नहीं, लेकिन हम भगवान गणेश जी से कोरोना को दूर करने के लिए हमने प्रार्थना करके ये राखी। कोरोना के चलते इस बार पालरेचा परिवार खुद राखी न चढ़ाकर खजराना गणेश मंदिर के पुजारियों को भेंट करेगा और मंदिर के पुजारी ही इसे भगवान को चढ़ाएंगे। आपको बता दें कि कोरोना के चलते मंदिर में प्रवेश पर रोक लगी हुई है। पालरेचा परिवार 18 सालों से रक्षाबंधन पर खजराना गणेश मंदिर के लिए राखी तैयार कर रहा है। अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18, इंदौर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।